आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे और मैं आप सभी का ताहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो लेसन है, इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन की जो हमने आगे मतलब इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी हमने डाली हुई हैं। उसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ये जो लेसन है हमारा, ये प्रोनाउन की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो इसके अंदर हम डील करने वाले हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है हमारा वन अनदर। ठीक है, एक होता है हमारा ईच अदर और दूसरा होता है हमारा वन अनदर। इन दोनों का अगर मैं हिंदी का अर्थ समझना चाहूँ तो इन दोनों का जो हिंदी का अर्थ होता है वो होता है एक दूसरे से, एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से इन दोनों इनका अर्थ निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, अगर आप इन दोनों में जो फ़र्क समझना चाहो, जो बेसिक डिफरेंस जो होता है इन दोनों में, वो होता है कि हम ईच अदर का जो है, ईच अदर का हम यूज़ करते हैं हम दो के लिए। यानी कि मैंने बोला राम और श्याम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा इसे राम एंड श्याम आर फाइटिंग टू ईच अदर, यानी कि दो की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ईच अदर। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो वन अनदर, ये होता है मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू, यानी कि दो से हमें क्या चाहिए, दो से हमें ज्यादा चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि चार लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे, चार लड़के एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो मैं क्या बोलूंगा, फोर बॉयज वर फाइटिंग टू वन अनदर। ठीक है, फोर बॉयज वर फाइटिंग टू वन अनदर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर दो की बात हो रही होगी तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे ईच अदर। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो हम लगाएंगे वन अनदर। ठीक है, ये छोटी सिंपल सी बात है। अब इससे आगे अगर आप कहीं और किताबों में देखोगे तो कभी कभी आपको दो के लिए वन अनदर का भी यूज मिल सकता है, लेकिन कायदे से वो गलत है, तो आपको थोड़ा सा ये भी पता रखना है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, इन दोनों का अर्थ है एक दूसरे से। ठीक है, दो की बात हो रही होगी ईच अदर, दो से ज्यादा की वन अनदर। एक बार यहाँ पे सेंटेंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे लिखा है टू ब्रदर्स, क्या लिखा हुआ है, टू ब्रदर्स लव डैश। ठीक है, अब दो भाई हैं, दो की बात हुई तो क्या लगाएंगे हम, ईच अदर या फिर वन अनदर, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लगाएंगे यहाँ पे ईच अदर। ठीक, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स बॉयज साउटेड डैश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो सिक्स बॉयज की बात हो गई, कितने की बात हो गई, सिक्स। अब सिक्स यानी कि दो से ज्यादा हो गए, मोर देन टू हुए। अगर मोर देन टू हुए तो हम क्या लगाएंगे, वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा वन अनदर। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव राम एंड आई लुक्ड एट। राम एंड आई दो हुए, अगर दो हुए तो इनके हिसाब से क्या लगा दूं, फिर से लगाना होगा मुझे ईच अदर। अगला सेंटेंस भी है द कपल। अब कपल क्या होता है, कपल का मतलब आपको क्या समझ में आता है, कपल का मतलब होता है जोड़ा। एक तरीके से जोड़ा कितने का होता है, 10 लोगों का जोड़ा होता है, नहीं होता, जोड़ा होता है दो लोगों का। अगर दो लोगों का जोड़ा ही है तो अपने आप में हमें पता चल गया कि दो की बात होने वाली है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे भी हम लिखेंगे ईच। नेक्स्ट सेंटेंस भी है, यहाँ पे लिखा है ऑल द बॉयज सुक हैंड टू डैश। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये चीजें थोड़ी समझने लायक है। आप कहोगे यहाँ पे तो ऑल द बॉयज लिखा हुआ है, आप कहोगे यहाँ पे तो ऑल द बॉयज लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, मोर देन टू हुआ। तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या फिल करना चाहिए, बताइए, मुझे यहाँ पे फिल करना चाहिए वन अनदर। आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी आपको चीजें समझनी होंगी। क्या चीजें समझनी होंगी, अब मान लो यहाँ पे ना मैंने लड़के बनाए, तो ये रे काफी मेरे लड़के बन जाते हैं यहाँ पे, ये रे मेरे लड़के, ये एक मेरा लड़का हो गया। ठीक है, ये मैंने इतने सारे बच्चे बना दिए, यहाँ पे लड़के बना दिए। अब मैंने इनसे बोला, मैंने बोला कि बेटा आप ना एक दूसरे से हाथ मिलाओ। मैंने क्या बोला कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ। अब ये हाथ मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, जरा आप मुझे बताएं। अब एक टाइम पे ये किससे हाथ मिला पाएंगे, एक टाइम पे एक से हाथ मिलाएंगे। जैसे कि मैं हूं, अगर मुझको किसी से हाथ मिलाना है तो मैं एक साथ सबसे तो मिला नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, वन बाय वन मिलाऊंगा। यानी कि एक टाइम पे काम कितना करेंगे, एक्शन कितने होंगे, दो ही, मतलब एक तरीके से दो ही पार्टिसिपेशन हो गए आपके। तो आपको ये भी याद रखना है
पार्टिसिपेशन भी कभी कभी मैटर करता है। तो अगर आप देखें तो बड़े बड़े जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं और भी अदर्स एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल द बॉयज शुक हैंड। अब हाथ मिलाने का काम एक टाइम पर 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो कायदे से मुझे इस हिसाब से ईच अदर कहना ज्यादा बेटर होगा। यहां पे मैं कहूंगा ऑल द बॉयज शुक हैंड टू ईच अदर, ये आपका राइट सेंटेंस हुआ। ठीक, अब यहां पे ना 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपको इन दोनों सेंटेंसों का मीनिंग मुझे समझाना है। यहां पे लिखा है बी हेल्प ईच अदर, दूसरा लिखा है वी हेल्प वन अनदर। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से जो करेक्ट सेंटेंस है, जो ज्यादा अच्छा सेंटेंस है, वो कौन सा है। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है और ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है। क्या इनके कुछ मीनिंग में डिफरेंस होगा, कुछ फर्क होगा मीनिंग में? बिल्कुल फर्क होगा। क्या फर्क होगा? यहां पे लिखा है वी हेल्प ईच अदर, इसका मतलब क्या समझ में आता है आपको? इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि जैसे ये जो है ईच अदर, यानी कि एक ये लड़का है आपका, ठीक है, और दूसरा ये लड़का है, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे की मदद की, यानी कि 2 लड़कों को भी तो हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूं, यहाँ पे कोई और लड़का खड़ा हुआ है, तो मैं उसे बोलूंगा हमने एक दूसरे की मदद की। तो ये वाली मीनिंग इस पे सेंसिबल है, ठीक है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है हमारा, ये मीनिंग इसका सेंसिबल है। ठीक, अब यहाँ पे बोलूँ वी हेल्प वन अनदर, तो वन अनदर का मतलब क्या समझ में आया कि बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं, यानी कि 2 से ज्यादा लड़के हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। जो बहुत सारे लड़के हैं उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की मदद की। तो ये वाला मीनिंग यहाँ पे निकलता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, दोनों का मीनिंग में डिफरेंस है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आज का। हमने सीखा रिसिप्रोकल प्रोनाउन, हमने रिसिप्रोकल ईच अदर, वन अनदर का करेक्ट यूज सीखा। ठीक है, अब ये इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।